एक बार देखते हैं कि हमने रेकी लेवल 1 में क्या सीखा। हमने रेकी के बारे में सीखा था कि रेकी क्या है। आप सभी को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था। रेकी दो शब्दों से बना है, रे और की। रे मतलब होता है यूनिवर्सल या कॉस्मिक या गॉडली या ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वव्यापी हो। और की मतलब होता है ऊर्जा, जिसे हम लोग प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं, और चाइनीज में इसे ची भी बोलते हैं। तो रेकी एक ऐसी शक्ति है जो कि ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये कैसे काम करती है। रेकी एक इंटेलिजेंट लाइफ फोर्स एनर्जी है। वेरी गुड इवनिंग। रेकी इंटेलिजेंट लाइफ फोर्स एनर्जी है, और जब भी हम रेकी शक्ति का आवाहन करते हैं तो रेकी शक्ति हमारे क्राउन चक्र से एंटर करती है, फिर हमारे हाथों के माध्यम से फ्लो होती है। फिर हमने रेकी का हिस्ट्री देखा था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके। फिर हमने रेकी का हिस्ट्री देखा था कि रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रीडिस्कवर किया। माउंट कुरुमा है जापान में, जहाँ पर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 21 डेज का फास्टिंग रिचुअल किया था, मेडिटेशन एंड फास्टिंग। और उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, जहाँ पर उन्हें रेकी की टेक्निक दी गई। और उन्होंने रेकी को इस तरीके से रीडिस्कवर किया कि कोई भी साधारण इंसान, कोई भी गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मनुष्य भी रेकी को बहुत आसानी से और सरलता से यूज कर सकता है। और रेकी को हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर मिकाओ उसुई ने हमें दिया। फिर हमने डॉक्टर मिकाओ उसुई से कैसे हमारा लिनियज आ रहा है रेकी का। जैसे रेकी आपको पता है गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया जाता है। तो जो हमारा लिनियज है, डॉक्टर मिकाओ उसुई से शुरू होकर डॉक्टर चुजीरो हयाशी, फिर मैडम टकाटा, फिर मैडम टकाटा से डॉक्टर ह्यूलन, सॉरी डॉक्टर ह्यूलन बोल रही हूँ, मैडम टकाटा के नीचे फिर और भी मास्टर्स आए हमारे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि आप भी उसी लिनियज में आते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने 12 पॉइंट्स हीलिंग सीखा था, जहाँ पर हमने रेकी के पॉइंट्स देखे थे कि कहाँ कहाँ हमें अपने हाथों को रखना होता है रेकी शक्ति का आवाहन करने के बाद। और रेकी शक्ति फिर वहां पर फ्लो होने लगती है, और हमने 12 पॉइंट्स में अपनी पूरी बॉडी कवर की थी, जहाँ पर हमने अपने सभी पार्ट्स को कवर किया था, सभी चक्रों को कवर किया था। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारी रेकी 12 पॉइंट्स है, ये जो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है, ये हमारी मेन प्रैक्टिस रहती है, जो हम रेकी के हर लेवल में प्रैक्टिस करते हैं, इस लेवल पर भी वो आएगी। ओके। फिर हमने ऑरा के बारे में जाना था कि ऑरा क्या होता है। हमारा आभा मंडल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे बॉडी के अराउंड होती है। हर चीज का ऑरा होता है, जो भी फिजिकली प्रेजेंट चीज है, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, मतलब लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज अपना एक एनर्जी लेवल कैरी करता है। ओके। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑरा स्कैनिंग और क्लेंजिंग किया जा सकता है। जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो आगे आने वाली जो हमारी बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो हम ऑरा स्कैनिंग के मदद से पता लगा सकते हैं, और फिर उस एरिया पर फोकस करके हम हील कर सकते हैं। यानी कि जो फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं, हम उसको ऑरा लेवल पर ही हील कर सकते हैं। फिर हम लोग ने क्लेंजिंग की टेक्निक देखी थी, जहां पर हम लोगों ने एक पानी का भगोना लिया था और उसमें सॉल्ट वाटर डाला था, और अपने ऑरा से नेगेटिविटी को रिमूव करके अपने हाथों को उसमें डिप किया था सॉल्ट वाटर में। तो इससे हमने अपनी ऑरा क्लेंजिंग की थी। ऑरा क्लेंजिंग को हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं नजर उतारना, है ना। नजर उतारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो घर में हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ करती आ रही हैं, वो भी तरीका है। जो हमने किया वो एक एडवांस टेक्निक है, जिसके मदद से हम बहुत अच्छे से अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं। फिर हम लोगों ने चक्रों के बारे में देखा था कि वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, 114 होते हैं, बट जो मेजर हैं दैट आर 7। ठीक है। हमने 7 चक्रों के बारे में देखा था। यहाँ पर पहला चक्र था हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड होता है। यानी कि जो हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, हमारे मटेरियल लाइफ में जो हमारा एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, उसको गवर्न करता है। यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी की हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे फाइनेंसेस, हमारी लग्जरीज, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड को हम एंजॉय करते हैं, वो सब वो गवर्न करता है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हमेशा हमें इनसिक्योरिटी रहती है, हमारी बॉडी बहुत वीक फील होती है। ये हमने देखा था। फिर हमने सेक्रल चक्र के बारे में देखा था, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, जहां पर हमने देखा था कि स्वादिष्ठान चक्र हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी और प्लेजर को गवर्न करता है। अगर स्वादिष्ठान चक्र वीक होता है
तो आप अपने रिलेशनशिप्स में एंजॉय नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है, आपको बहुत डल और बोरिंग सा फील होता है लाइफ में, है ना। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र वीक होता है तो आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ जो लेडीज होती हैं उनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, इवन मेल्स को भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोलर प्लेक्सस देखा था जो हमारी एनर्जी को गवर्न करता है। हमारे इंटरनल पावर को गवर्न करता है, हमारी फायर एनर्जी को गवर्न करता है। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस वीक होता है तो हमारे अंदर विल पावर बहुत कमजोर होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत हमारा डाउन होता है, हमें कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है हमारे अंदर। और उसके साथ साथ हमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत हाइपर एसिडिटी होना, है ना, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने हार्ट चक्र देखा था जो हमारे सेंटर हार्ट चेस्ट पे लोकेटेड होता है, ये हमारी लव एनर्जी को गवर्न करता है। अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम बहुत लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस कर पाते, या हम लव नहीं दे पाते, हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा सैड रहते हैं, है ना। तो अगर आप अपने जीवन में लव एंजॉय करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड अबंडेंस इनको फील करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने हार्ट चक्र के पे काम करिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने थ्रोट चक्र देखा था जो हमारे कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। अगर हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो हमारे मन में चीज़ें हम उनको बाहर नहीं निकाल पाते, अपनी बातों को ठीक से सामने वाले के सामने नहीं रख पाते। इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर हमारा थर्ड आई, फिर उसके बाद हमने थर्ड आई देखा जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में लोकेटेड होता है, ये हमारे सिक्स्थ सेंस को गवर्न करता है। सिक्स्थ सेंस मतलब कि जो हमारे हाँ, जो हमारे और जैसे हमारे पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, क्लेयर वॉइंस की पावर है, क्लेयर ऑडियंस की पावर है, ये सब जो हमारे पास पावर्स होती हैं उनको गवर्न करता है, हमारे माइंड को गवर्न करता है। अगर हमारा थर्ड आई ब्लॉक्ड होता है तो हमारा जो विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता है, हमारी जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है, बहुत क्लाउडेड रहता है, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, हम अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपका थर्ड आई अच्छा है तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा, आप फ्यूचर की चीज़ें बहुत आराम से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर हमने क्राउन चक्र देखा था जो हमारे क्राउन के जस्ट ऊपर लोकेटेड होता है, और ये हमारे एनलाइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो हमारी एनर्जीज हैं उसको हायर एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नो वरीज। सो ये थे हमारे सातों चक्रों के एक शॉर्ट में समरी, है ना। आई होप कि आपको रिवीजन हो गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमने कैसे चक्र बैलेंसिंग करनी है। एक हाथ क्राउन पर रखा था, एक हाथ हमने रूट चक्र पर रखा था, फिर हम एक हाथ अपना थर्ड आई पर लेकर आए थे, एक हाथ अपने सेक्रल चक्र पर, फिर एक हाथ थ्रोट चक्र पर, फिर एक हाथ सोलर प्लेक्सस पर, फिर दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पर। इस तरीके से हमने चक्र बैलेंसिंग किया था। उसके बाद हमने वाटर चार्जिंग, फूड चार्जिंग देखा था कि कैसे हमने जाना था कि जो वाटर है उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो हमारे इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था डॉक्टर इमोटो का, है ना, जो जापान के डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है। और उन्होंने अपनी बुक में भी पूरा रिसर्च लिखा है कि किस तरीके से अगर हम वाटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें इंटेंशंस डालते हैं, थॉट डालते हैं, तो जो वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है सॉरी, वो चेंज हो जाता है ना। जैसे कि आपने देखा था कि जिसमें बहुत सुंदर सा आ गया, फूल की तरह आ गया, और जो जब हैवी मेटल म्यूजिक डाला गया था तो ऐसे ऐसे गंदा गंदा सा वो फोटो में दिख रहा था। तो वो दिखाता है कि जो पूरा एक चेंज हो जाता है, वो ये दिखाता है कि जो हमारे इंटेंशंस होते हैं वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वाटर एक्ट करता है। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा था कि सोलोमन एंड सोलोमन आइलैंड में एक ऐसे पेड़ हैं जो बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, वो वहाँ पर पेड़ों को काटते नहीं है बल्कि उनको कर्स करते हैं। वो बहुत टाइम तक पेड़ को घेर के कर्स करते रहते, करते रहते, करते रहते, और फिर वो पेड़ एक दिन सूख के मर जाता है।
तो फिर हमने ये भी देखा था कि जब जब वो उस पेड़ पर जो अराउंड 50% पानी से बना है उस पर इतना असर कर रहा है कर्स या नेगेटिव एनर्जी, तो हम पे कितना असर करती होगी, जबकि हम लोग 70 से 80% पानी से बने हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने गोल मैनिफेस्टेशन देखा था। हमने गोल मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन किया था, जिसके मदद से हम लोग अपने किसी भी गोल को एनर्जी दे सकते हैं, राइट। तो ये सब हमने लेवल 1 पे सीखा था।